जय हिंद फ्रेंड्स। हमारे चैनल फिजिकल एजुकेशन विथ योगेश में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू किया था। उसमें हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे पार्ट के बारे में पढ़ लिया था कि भोजन कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है। अब हम लोग सबसे पहले बक्कल कैविटी, इसको मुख हुआ कहा जाता है, उसमें दो भाग पाए जाते हैं, जीभ, दांत और कुछ लार ग्रंथियाँ। तो जीभ के बारे में हम लोगों को, इस जीभ जो है पाचन में कोई विशेष भूमिका नहीं निभाता है, तो उसको हम लोग सेंसरी ऑर्गन यानी संवेदी अंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग लार ग्रंथियाँ जो होती हैं और दांत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे मुंह में लार ग्रंथियाँ जो होती हैं 3 पाई जाती हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से। लार ग्रंथियाँ तीन प्रकार की होती हैं। पहला होता है पेरोटिड, दूसरा होता है सबमैक्सिलरी, दूसरा सबमैक्सिलरी और तीसरा सबलिंगुअल। लार ग्रंथियाँ होती हैं पेरोटिड, सबमैक्सिलरी और सबलिंगुअल। इसमें से अलग अलग प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, उसको हम लोग आगे देखेंगे। आज हम लोग का टॉपिक है दांत। तो हमारे मुंह में 2 चीज़ें पाई जाती हैं, दांत और लार ग्रंथियाँ। आज हम लोग दांत के बारे में पढ़ने वाले हैं। लार ग्रंथियों के बारे में हमने बता दिया, ये 3 प्रकार की पाई जाती हैं, पेरोटिड, सबमैक्सिलरी और सबलिंगुअल। अब हम लोग दांत के बारे में आज पूरा पढ़ने वाले हैं। दांत जो होता है हमारे मुंह में भोजन को चबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमारी पाचन की क्रियाएं यहीं से शुरू होती है, तो इसलिए हम लोग दांत से शुरुआत करते हैं। अब दांत कितने प्रकार के पाए जाते हैं और कौन कौन से होते हैं, इनकी संख्या क्या होती है, इन सब के बारे में हम लोग आज तो दांत के बारे में आइए शुरू करते हैं। दांत जो होता है वो 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पहले को हम लोग हेट्रोडेंट कहते हैं, हेट्रोडोंट कहा जाता है, इसे विषमदंती कहते हैं हिंदी में। दूसरा होता है डाइफायोडेंट, इसे द्विदंती कहते हैं। और तीसरा होता है गर्ददंती, जिसे थिकोडोंट कहा जाता है। ये दांत गर्द में धसे रहते हैं, इस वजह से इसे गर्ददंती कहा जाता है। हेट्रोडोंट विषमदंती, डाइफायोडोंट होता है, डाइफायोडोंट द्विदंती और थिकोडोंट गर्ददंती। ये 3 प्रकार के मेनली पाए जाते हैं, जिसमें से हम लोग को हेट्रोडोंट के बारे में पढ़ना है। द्विदंती जो होते हैं डाइफायोडोंट, उन्हें दूध के दांत भी कहा जाते हैं। 20 पाए जाते हैं जो बच्चों में पाए जाते हैं और 10-12 साल की उम्र में वो दूध के नए दांत आते हैं। तो हम लोगों को इसके बारे में पढ़ना है, विषमदंती। और यहाँ पर एक चीज़ बताते चलें कि दांत के जो अध्ययन को हम लोग ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा।
तो आइए फिर हम लोग हेट्रोडोंट के बारे में पढ़ते हैं। हेट्रोडोंट 4 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला होता है इंसीजर। पहले हम लोग नाम जान लेते हैं। 4 प्रकार के हेट्रोडोंट में दांत पाए जाते हैं। पहला होता है इंसीजर, जिसे कृंतक कहते हैं। दूसरा होता है इंसीजर के बाद कैनायंस, जिसे रत्नक कहते हैं। तीसरा होता है प्रीमोलर, जिसे अग्र चौड़क कहते हैं। और चौथा होता है मोलर, जिसे चौड़क कहते हैं। यही दांत होते हैं। अब ये दांत कहाँ कहाँ होते हैं उसको देख लेते हैं कि हम जो हमारे मुंह के आगे वाला पोर्शन, आगे के 4 दांत होते हैं, उसे हम लोग जो है इंसीजर कहते हैं। इसी के बगल में एक नुकीला दांत पाया जाता है हम सब में। इसको जो है इंसीजर के बाद कैनायंस कहा जाता है, कैनायंस कहते हैं। तीसरा होता है प्रीमोलर, चौथा होता है मोलर। इंसीजर को कृंतक कहते हैं, कैनायंस को रत्नक कहते हैं, प्रीमोलर को अग्र चौड़क कहते हैं, और मोलर को चौड़क कहते हैं। यही इन चारों के नाम है। अब इनकी स्थिति को हम लोग देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जो हमारे आगे का पोर्शन होता है 4 दांत, उसे हम लोग इंसीजर कहते हैं। बगल में नुकीले दांत पाए जाते हैं, उनको हम लोग कैनायंस कहते हैं। इसके बाद जो है साइड में पाए जाते हैं 2 दांत, जिनको हम लोग प्रीमोलर कहते हैं। और उसके आगे चौड़े होते हैं, जिन्हें हम लोग अंत में एकदम पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग मोलर कहते हैं। ये 3 पाए जाते हैं, 3 जोड़ी एक साइड। यही तरह दूसरी तरफ भी होते हैं। अब यहाँ से हम लोग समझते हैं कौन सा क्या होता है। सबसे पहले जो आगे के दांत पाए जाते हैं, इनको हम लोग इंसीजर कहते हैं, इंसीजर कहा जाता है। इनका काम हमारे दांतों, हमारे जो भी हम लोग खाते हैं उसको काटने में किया जाता है। जैसे बच्चों को कभी कभी रोटी में जैम लगा के दिया जाता है, तो उसको लोग काटते हैं मुँह से। तो वो जो काटने का प्रक्रिया होता है, वो काटने का कार्य हमारा इंसीजर यानी कृंतक दांत ही करता है। इसके बगल में हमारे जो है कैनायंस पाए जाते हैं। कैनायंस नुकीले होते हैं। मानव में जो है यही कैनायंस छोटे होते हैं, जबकि जो जंगली जानवर और जानवर होते हैं, इनमें यही कैनायंस दांत बहुत ही शार्प और बड़े होते हैं। क्योंकि वो लोग मांसाहारी होते हैं, क्योंकि लोग मांस खाते हैं, तो उनको फाड़ने में आसानी हो, इसलिए उनमें कैनायंस बहुत बड़े बड़े पाए जाते हैं। और हम लोग भी फाड़ने का काम करते हैं, लेकिन मनुष्य में ये दांत छोटे पाए जाते हैं। तो इसको जो है नुकीले भाले भाग को कैनायंस कहा जाता है। उसके बाद ये जो 2 दांत पाए जाते हैं उसके ऊपर, उसे हम लोग प्रीमोलर कहते हैं। उसे हम लोग प्रीमोलर कहते हैं, जिसे अग्र चौड़क कहते हैं। इसका काम चबाने का होता है। उसी तरह जो वो ये 3 दांत होते हैं, अंत में गर्त में धंसे रहते हैं, ये भी इसको मोलर कहते हैं। इसका काम भी चबाने का ही होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि दांत जो है 3 प्रकार के पाए जाते हैं। उनमें से हम लोग को विषम दंती होता है, द्विदंती, गर्तदंती। विषम दंती के 4 पार्ट होते हैं। द्विदंती जो होते हैं ये दूध के दांत कहलाते हैं, और गर्तदंती जो होते हैं वो गर्त में धंसे रहते हैं।
तो हम लोगों को विषम दंती के बारे में पढ़ना है। विषम दंती 4 प्रकार के पाए जाते हैं। इंसीजर जिसे कृंतक कहा जाता है, केनाइन्स जिसे रंध्रक कहा जाता है, प्रीमोलर जिसे अग्रचौड़क कहा जाता है और मोलर जिसे चौड़क कहा जाता है। अब सबसे पहले हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो आगे के दांत होते हैं जिनका काटने का काम होता है वो इंसीजर कहलाते हैं। जो साइड में नुकीले दांत होते हैं उन्हें वो फाड़ने का काम करते हैं, उन्हें कैनाइन्स कहते हैं। और जो 2 दांत बीच में पाए जाते हैं उसे प्रीमोलर कहा जाता है, का चबाने का काम करते हैं। जो अंत में 3 पाए जाते हैं उसे चबाड़क या मोलर कहते हैं, ये भी चबाने का कार्य करते हैं। इंसीजर जो है कैनाइन्स को, जो कैनाइन्स होते हैं वो ठीक आँख के पास, आँख के नीचे पाए जाते हैं, तो इस वजह से इन्हें आई टीथ भी कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा। कैनाइन्स को आई टीथ भी कहा जाता है। प्रीमोलर एकदम गाल के पास पाए जाते हैं, इसलिए इनको चीक टीथ कहा जाता है। चीक टीथ भी कहा जाता है। चीक टीथ भी कहा जाता है। और मोलर जो होते हैं ये जो है हमारे मोलर को मोलर ही कहा जाता है। अब हम लोग इसके सारे मोलर को जो है हम लोग विजडम टीथ कहते हैं। विजडम टीथ यानी बुद्धिमत्ता के दांत इन्हें कहा जाता है। ये लगभग 22 साल के बाद उगते हैं। इन्हें विजडम टीथ या मोलर कहा जाता है। इसे हम लोग गाँव की भाषा में चौभर भी कहा जाता है, जो 18-20 साल के बाद निकलते हैं जनरली। बाकी किसी किसी में एक्सेप्शन हो सकता है। तो हम लोगों ने दांत के बारे में पढ़ लिया। अब इंसीजर क्या काम करते हैं उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले इन सब की संख्या क्या होती है ये भी जानना जरूरी है। इंसीजर जो है 4 पाए जाते हैं, लेकिन हमने ये एक नीचे साइड की बात की है, यही पूरा पोर्शन ऊपर भी पाया जाता है। तो 4 इंसीजर नीचे और 4 इंसीजर ऊपर, तो टोटल मिलाकर 8 इंसीजर या कृंतक पाए गए, 8 हो गए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नुकीले एक इधर 2 हो गए, 2 ही ऊपर भी होंगे तो 2 2 4। तो इन कैनाइन्स की संख्या हमारे मुंह में 4 होती है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो प्रीमोलर होते हैं। प्रीमोलर 2 पाए जाते हैं इधर और 2 उधर, 4। तो 4 नीचे और 4 ही ऊपर, तो 8 होते हैं। प्रीमोलर 8 होते हैं। और इसी तरह मोलर जो होते हैं 3 इधर 3 उधर, 6 नीचे की साइड 6 और ऊपर की साइड 6, तो ये टोटल 12 होते हैं। अब यहाँ पर एक बात जानने योग्य है कि बच्चों में जो है जो प्रीमोलर होता है वो बच्चों में नहीं पाया जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अग्रचौड़क या प्रीमोलर बच्चों में 2 दांत नहीं पाए जाते हैं। और जो विजडम टीथ होता है जिसे मोलर कहते हैं, उसका जो तीसरा वाला होता है थर्ड मोलर, ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। तो इसको हम लोग नोट करके पहले लिख लेते हैं, नोट। ये क्वेश्चन हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाए जाते। पहला पॉइंट। और नोट में ही दूसरा पॉइंट है कि बच्चों में थर्ड मोलर नहीं पाए जाते।
आई थिंक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। बच्चों में जो है प्रीमोलर नहीं पाया जाता है और बच्चों में थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और जो है जो वयस्क होते हैं उनमें ये सब दांत पाए जाते हैं। तो अब इसका जो है फार्मूला भी होता है कि दांत का फार्मूला क्या होता है, इसे डेंटाइन फार्मूला कहा जाता है। तो आइए उसको लिख लेते हैं, दांत का सूत्र। दांत का सूत्र डेंटाइन फार्मूला। सबसे पहले इंसीजर होता है, फिर केनाइन्स होता है, फिर प्रीमोलर होता है और फिर मोलर होता है। यही 4 होते हैं। तो इसको अब इसका फार्मूला क्या होता है आइए लिख लेते हैं। आई इंसीजर कितना पाया जाता है, तो इंसीजर 8 पाया जाता है। लेकिन फार्मूला लिखते समय एक चीज़ ध्यान रखा जाता है कि ये जो है एक साइड का लिखा जाता है। एक साइड मतलब हम लोग नीचे का पोर्शन पढ़ रहे हैं, इसकी एक साइड यानी लेफ्ट साइड, इसको 2 भागों में बांट लेते हैं। एक साइड का फार्मूला गिना जाता है, चाहे राइट साइड का आप गिन लें या लेफ्ट साइड का गिन लें। तो यहाँ देखते हैं केनाइन्स 1 2 पाए जाते हैं, तो यहाँ पर 2 हो गया। इंसीजर एक साइड का ही गिन करके डेंटाइन फार्मूला बनाया जाता है। तो एक साइड 2 दांत पाए जाते हैं, इंसीजर तो 2 लिख लिया। केनाइन्स एक साइड 1 पाया जाता है, तो 1 लिख लेते हैं। उसके बाद प्रीमोलर एक साइड में 1 और 2 पाए जाते हैं, 2 लिख लेते हैं। इसी तरह मोलर 1 2 3 पाए जाते हैं, तो 3 लिख लेते हैं। तो हम लोगों का फार्मूला डेंटाइन फार्मूला वयस्कों के लिए डेंटाइन फार्मूला में 21 23 एक क्वेश्चन बनता है, तो आप गिन कर भी एग्जामिनेशन हॉल में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको जानकारी होनी चाहिए बस। ये तो हो गया दांत का सूत्र वयस्कों के लिए। इसी तरह दांत का सूत्र बच्चों के लिए भी होता है। बच्चों के लिए क्या होता है, वही फार्मूला है सेम। आई रहेगा, सी रहेगा, पी रहेगा, एम रहेगा। इंसीजर केनाइन्स प्रीमोलर मोलर। अब बच्चों में इंसीजर कितना होगा, 2 होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। केनाइन्स बच्चों में 1 होगा, ये भी ठीक है। प्रीमोलर बच्चों में अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था, बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाए जाते हैं, तो प्रीमोलर की संख्या हो गई 0। और मोलर बच्चों में 3 होकर 2 पाए जाते हैं, अभी अभी हमने बताया था इसको, तो यहाँ पर 2 हो गए। एक साइड की बात करेंगे हम लोग डेंटाइन फार्मूला में, तो बच्चों के लिए डेंटाइन फार्मूला 21 0 2 होगा और वयस्कों के लिए डेंटाइन फार्मूला 21 23 होगा। आई थिंक आप लोगों को ये बात पता चल गई होगी। वयस्क लोगों में जो है दांतों की संख्या टोटल 8 4 12 12 8 20 और 12 32 होती है वयस्क मनुष्यों में। और बच्चों में जो है कम होती है, क्योंकि उनमें दूध के दांत आते हैं, तो इस वजह से बच्चों में जो है अगर गिनेंगे तो हम लोग बच्चों में जो है प्रीमोलर पाया नहीं जाता है, तो प्रीमोलर हटा देंगे तो जो है रत्नक 8 पाया जाएगा, ठीक है। IT 4 8 4 12 हो जाएंगे और 12 के बाद 12 प्लस प्रीमोलर बच्चों में पाया नहीं जाता है। और जो मोलर होते हैं वो एक साइड 2 होंगे, एक साइड 2 4 4 गुना 8, तो टोटल बच्चों में 20 दांत पाए जाएंगे।
बच्चों में 20 दांत पाए जाएंगे। तो हम बड़ों में 32 दांत तो बच्चों में 20 दांत। तो एक बार एक क्वेश्चन पूछा था कि जो है पूरे हमारे जीवन काल में कितने दांत पाए जाते हैं, तो 32 तो वयस्क में होते हैं और जो 20 दांत पाए जाते हैं बच्चों में, जो पूरे दांत फिर से टूट करके नए, इसको तो दूध के दांत कहा जाता है बच्चों में जो पाए जाते हैं। तो 32 और 20 टोटल मिला के नोट यहाँ कर लेंगे। हमारे जीवन काल में कुल 52 दांत पाए जाते हैं। अभी तक हम लोगों ने दांत की संख्या के बारे में पढ़ लिया है, दांत कितने पाए जाते हैं। अब दांत के भाग कौन से होते हैं उसके बारे में आइए थोड़ा पढ़ लेते हैं। दांत के भाग, दांत में जो है 3 पार्ट पाए जाते हैं। पहला होता है इनेमल। इनेमल दांत के 3 भाग होते हैं। पहला होता है इनेमल, दूसरा होता है डेंटाइन और तीसरा होता है पल्प। ये कुछ इस प्रकार का इसका साइज होता है, इस तरीके से होते हैं। इसमें एक लेयर ऐसे पाई जाती है। ये पूरा भाग जो है इनेमल से मिलकर बना होता है। ये इनेमल इसको कहा जाता है। और जो ये दूसरा भाग होता है, ये वाला पोर्शन इसके अंदर का, इसे जो है डेंटाइन कहा जाता है। और इसके अंदर कुछ भरा होता है जिसे पल्प कहते हैं। तो ये दांत के 3 भाग होते हैं, इनेमल, डेंटाइन और पल्प। तो यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान रखने योग्य है कि इनेमल जो होता है वो हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड इनेमल। तो इसको नोट कर लेते हैं। शरीर का सबसे कठोरतम भाग इनेमल होता है। इनेमल होता है। यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी देना चाहेंगे कि जब कभी हमारे दांतों में मकोड़े लग जाते हैं तो हमारे दांतों को खोखला कर देते हैं, जिससे हमारे दांतों में छेद हो जाता है। और जो ये इनेमल वाला पोर्शन होता है, ये थोड़ा इसमें सुराख बन जाता है। और जब हम कभी पानी पीते हैं तो ये पानी इनेमल पहले रोक लेता था, तो लेकिन अब हल्का इसमें सुराख हो गया, इस वजह से पानी जो है डेंटाइन तक आने लगता है। वो हमें एहसास कराता है कि कुछ ठंडापन लग रहा है। तो इसको हम लोग सही करने के लिए हम लोगों को एक थेरेपी करवानी पड़ती है, जिसे RCT, रूट कैनाल थेरेपी कहते हैं। इसे RCT कहा जाता है। रूट कैनाल थेरेपी में होता क्या है कि जहाँ जो भाग हमारा सुराख हो गया होता है उसमें जो है चांदी भरकर उसको पैक कर दिया जाता है। इसे यही प्रक्रिया रूट कैनाल थेरेपी कहलाती है, जिसे RCT कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है दांत को पूरी तरीके से पढ़ लिया है। आई थिंक आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो
तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।